प्रणाम मास्टर्स सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप अपना प्यार, अपना समय, अपनी स्पेस हमारे साथ बांटें, सबको आगे जागृत करें और सबको ध्यान सिखाएं। सभी को बहुत बहुत नमन, धन्यवाद मास्टर्स। और सभी से यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि और निवेदन भी करती हूँ कि आप सब अपना ये प्यार लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम अपनी रिकॉर्डिंग्स डालते हैं, वहाँ पर भी आप सबको ये वीडियोस शेयर करें, लाइक करें और सबके साथ बांटें और वीडियोस देखें भी। अगर आपने सेशन अटेंड किया है और आपको सेशन अच्छा लगा है, जो भी है, तो भी आप लाइक करें और ज़रूर सबके साथ शेयर भी करें मास्टर्स, कि आपके द्वारा दिया गया जो वीडियो है, शेयर किया गया वीडियो, पता नहीं कब कहाँ किसके जीवन को बदल दे अच्छे स्वरूप में। उसके लिए आप निरंतर प्रयासरत रहें और तत्पर रहें। सो थैंक यू सो मच। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सब अपना हाथ जोड़कर सभी मास्टर्स को हम प्रणाम करें, कि हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी मास्टर्स हैं, समस्त गुरु चेतना के, हर एक रेल्म, हर एक किंगडम, हर एक वर्ल्ड के मोस्ट हाई से जुड़े हुए समस्त मास्टर्स, सभी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मास्कुलिन एनर्जीज, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महा अवतार बाबा जी, और साथ ही साथ हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, और साथ ही साथ समस्त गुरुजनों को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मदर अर्थ को, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, आप सभी को हमारा कोटि कोटि नमन। आप सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि निरंतर आप हमें अपने दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ के साथ जोड़े रखें, अपनी चेतना के साथ हमें जोड़े रखें। आपने जो ज्ञान हम सबको दिया है, हम सब उस ज्ञान को पाकर, उसे समझकर हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदलें और साथ ही साथ सकारात्मक विचार पाते हुए हम आगे बढ़ते चलें। हमारे जीवन से जुड़ी हुई जो भी जन्म पूरी योजना, उद्देश्य, जीवन की यात्रा, आत्मा की यात्रा हम लेकर आए हैं, उन्हें पूर्ण कर सके। तो आप हमें उसके साथ अलाइन करें, हमें ज्ञान दें उसके लिए, और साथ ही साथ हमें अलाइन करें उन मार्गों के साथ, हम अपने सत्य को जान सके, सत्य को पहचान सके, सत्य को बोल सके और सत्य के साथ आगे बढ़ सके। यही हम सबकी कामना है, प्रार्थना है, कि आपका साथ निरंतर मिलता रहे और आपकी चेतना ऊर्जा के साथ हम जुड़े रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, और सभी ध्यानियों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा देने के लिए। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो मास्टर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमने बात रखी है, टॉपिक जो रखा था वो है हमारा गो विद इन नॉट अराउंड। मतलब कि अपने चारों तरफ ढूंढने के बजाय आप अपने भीतर प्रवेश करें, अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने। तो जैसा कि हमने इसके बारे में कई बार बहुत सारी बातें की हैं, बताने को तो ऐसा, अगर देखा जाए तो सबको सब कुछ समझ में आता है, ऐसा तो कोई भी नहीं है कि जिसको समझ में नहीं आता, अच्छे से समझ में आता है। लेकिन फिर भी कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो जब आप अपने भीतर प्रवेश करेंगे, ध्यान में जाएंगे, जैसे कि धीरे धीरे हम जब जागृत हो रहे हैं, तो कई बार आपको आप सबने महसूस किया होगा कि जैसे जैसे आपने अपने जीवन में आप आगे आना शुरू हुए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, एज बढ़ रही है, धीरे धीरे आप सबका मन ऐसा लगता है कि शायद मेच्योरिटी के बाद ही आता है क्या हमको भक्ति मार्ग मिलता है या ज्ञान मार्ग मिलता है, या हमें सोचने समझने का कि हमको ये चीज सुनना है, समझना है, इसके बारे में जानना है, क्यूरियोसिटी होती है। क्यों होता है ये? क्योंकि हमारा जो आखिरी पड़ाव है, चाहे वो इस जीवन का हो या किसी भी जीवन का हो सकता है कि कई लोग कई जीवन में बहुत सारा आपने बहुत सारे इनकारनेशंस लिए हों, लेकिन हर जीवन में ये सब चीजें आपको मिल जाए या आपको करने का मन करे, ये नसीब नहीं होता। लेकिन लास्ट में सभी लोग भक्ति के साथ जुड़ जाते हैं कि अब तो हमारी एज हो गई है, अब तो बस भगवान भजन में लीन होकर बस मुक्त हो जाए, राइट। फिर गंगा के दर्शन करते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, और पता नहीं कितने हम टेम्पल्स जाते हैं, राइट। और अपनी जो ये यात्रा है, जिसको हम कहते हैं कि भाई अब हम एक होली, मतलब एक कैसे बोलते हैं उसके लिए, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं ना। लास्ट में सभी जगह के वो 12 ज्योतिर्लिंग करना शुरू कर देते हैं,
फिर हम सोचते हैं कि चलो अब हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड, नॉर्थ साउथ, हर तरफ की जो जितनी भी तीर्थ हैं उनको भी देख पाए, राइट। तो ऐसे करके हम करना शुरू कर देते हैं। तो हम लास्ट समय पे ही क्यों कर रहे होते हैं, हम पहले से ही क्यों नहीं कर रहे होते हैं? और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी जन्म ले रहे हैं, उनके मन में पहले से ही होता है, उनको वो बोल रहे होते हैं कि हमें ये दिख रहा है, हमें वो दिख रहा है। जो चीजें बाकी लोगों को नहीं दिखती वो उनको दिखती हैं। और वो कलर भी पढ़ सकते हैं, ऑरा जान सकते हैं। और उनकी सोच समझ भी बहुत अलग होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उन्होंने फिर से जन्म लिया है, और फिर से इस जन्म में आकर वो, उनकी चेतना हमसे भी आगे होती है, राइट। क्यों होती है? हम तो हर जन्म में हमने जैसे हमारे अ, हम ह्यूमन बीइंग्स बने अभी इस जन्म में, लेकिन पिछले समय में हम पता नहीं क्या क्या बने होंगे। और हर हर एक इनकारनेशन में हमने कुछ ना कुछ सीखा होगा। इस ह्यूमन इनकारनेशन में भी जो हम पता नहीं कितने जन्मों से हम बार बार जन्म ले रहे हैं और कर्म कर रहे हैं, और वही रिसाइकल हो रहा है। और उसी के साथ बनते हुए हम बार बार जन्म ले रहे हैं, क्योंकि हमें कई बार, जैसे इंसान गलती करता है और गलती करके सीखता है। पहली बार गलती की तो वो चलो उसको पता नहीं था। जैसे होता है ना कि हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं स्कूल्स में, यूनिट टेस्ट होते हैं जो मंथली होते हैं, राइट। और या फिर ऐसे बोले कि हफ्ते में हो गया। और धीरे धीरे आप उसको, मंथली टेस्ट के बाद आप हाफ ईयरली देते हैं, हाफ ईयरली के बाद आपका फाइनल एग्जाम होता है। तो वैसे ही हमारे जीवन से भी जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे यूनिट टेस्ट होते हैं। और कई बार अगर हम उस यूनिट टेस्ट में अच्छा नहीं करते हैं तो हम दोबारा सोचते हैं कि हम दोबारा करें उसको। यूएस में जो पढ़ाई है उसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई एग्जाम ठीक से नहीं किया है पहली बार, आप उसको दोबारा भी, आप उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और ये जैसे होता है ना, छोटे छोटे यूनिट टेस्ट होते हैं, तो हर हफ्ते के टेस्ट होते हैं, हर हफ्ते टेस्ट होते हैं यहाँ पे। और हर हफ्ते जो टेस्ट होता है उसमें वो सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाया गया है, वो सब्जेक्ट आपको कितना अच्छे से आ गया है या नहीं आ गया है, तो वो तैयारी होती है। अगर नहीं हुआ है तो आप दोबारा फिर से उसके लिए आप टेस्ट दे सकते हैं, या आप उन क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी जब हम गलतियां करते हैं, तो क्या गलतियां सिर्फ एक ही से होती है? क्या आपसे कभी नहीं हुई? या आप सोचते हैं कि भाई मेरे बच्चों से हो गई, मेरी बहू से हो गई, मेरे दामाद से हो गई, मेरे इससे हो गई, मेरे उससे हो गई, वॉट एवर द पॉइंट इज, बड़ों से भी होती है, छोटे से भी होती है, लेकिन गलतियां सबसे होती है। और हर जन्म में हम गलती करते हैं। क्यों करते हैं गलती? क्योंकि हमें जो सब्जेक्ट पता ही नहीं, या हमारे साथ कोई चीज ऐसी घट रही है बार बार, तो वो हमें क्या बताने आ रही है? वो हमें यही बताने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो आप इतने बार कर चुके हैं, अब एक नया तरीका अपनाओ, और उस तरीके से मत करो जिस तरीके से आप उस काम को कर रहे थे। अपने आप को बदलो, या उस कार्य को करने का तरीका बदलो, सोच बदलो। और या तो आप जिनके साथ काम कर रहे हैं उनको बदलो। तो ये तरीके जो हैं, ये आपके जीवन में बहुत समय के बाद आपको समझ आती है। कई लोग बोलते हैं कि अरे हाँ, हमारे साथ जो है वो बहुत पागल है, बेवकूफ है, या उसको समझ में नहीं आता, या बहुत कमजोर है दिमाग का, या हम हंसते हैं, अरे गधा है, गधी है, ऐसे करके बोलते हैं, राइट। मगर क्या ये सही है करना? एक समय ऐसा रहा होगा जब पास्ट में आप भी ऐसे ही रहे होंगे, जैसे आप सोचते हैं मैं आपको कि अरे, और हम हंस हंस भी देते हैं। लेकिन एक्चुअली हर कोई उस तरीके से जाता है, हर कोई उस राह से जाता है जहां पर उसका भी दिमाग, या उसने जो कार्य किया है वो उतना परिपक्व नहीं रहा है पहले। अब धीरे धीरे वो परिपक्व हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। और धीरे धीरे यही समझ जो है, जो हम सबको बताती है कि हम अध्यात्म अध्यात्म में आ गए। आपके साथ कितने सारे दोस्त होंगे आपके जो आज भी नहीं आए हैं। आपने कोशिश की होगी ये सोचकर, क्यों क्यों नहीं आया अभी तक वो? उनका समय नहीं आया। यानी कि आप उनसे एक पायदान पे आगे बढ़े हुए हैं, चल रहे हैं। यानी कि आपका समय आ गया है। आपको पता है, 80% जब कर्म हमारे कट जाते हैं, तब जाकर हम ध्यान में आ पाते हैं। क्योंकि ध्यान एक सकारात्मक ऊर्जा है, सकारात्मक कार्य है। और जब हम ध्यान करते हैं, तो कैसे कर पाते हैं? जब ध्यान भी करते हैं, अब जैसे अब मैं एक और लेवल की बात बता रही हूँ। यहाँ लेवल का मतलब ये नहीं कि कोई मैं तुमसे ऊपर तुम मुझसे नीचे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे बात ये है कि जो भी ध्यान में आता है, शुरुआत में उसके साथ क्या होता है, उसको बहुत सारे विचार आते हैं। क्यों आते हैं विचार? क्योंकि धीरे धीरे विचार जो है आपके दिमाग में आके, जो सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, वो शुरू शुरू में तो आपको बड़ा ऐसा लगता है कि अरे वाह, एकदम से आप शांत हो जाते हैं किसी के कहने पर, बहुत अच्छा लगता है। कुछ समय के बाद
अब आपके ऊपरी जो हिस्से का जो अम, ध्यान है वो बिल्कुल शांत हो गया है, मन दिमाग सब शांत हो गया, लेकिन जो अंदर जमा हुआ था सबकॉन्शियस मन, सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी मेमोरीज में, आपके इनर लेयर्स में, और ये जो मेमोरीज हैं, ये इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो मानस शरीर है, हमारे पिछले जन्मों से जुड़े हुए जो भी मेमोरीज रहे हैं हमारे अंदर, वो आज भी मौजूद हैं, मेमोरीज बनकर, पास्ट लाइफ की क्यूरियोसिटी बनकर। और आने वाले समय में भी हमारे अंदर ये चीज जो है बहुत होगी, जहां पर हमको उससे जुड़े हुए विचार या विजन्स हमको दिखेंगे, और हमें लगेगा पता नहीं आज मन ऐसा खराब क्यों, खराब सा क्यों लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बीमारी आपको हो, और ऐसे समय पे हो जब आप बिल्कुल अच्छे रूप में जा रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, और अचानक से आपके साथ ऐसा हो कि एक मतलब तबीयत खराब होना शुरू हो गई। तो ये आपको लगेगा सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, अचानक से ये क्या हो गया, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई घर बैठ जाता है, जॉब चली जाती है, राइट, या बिजनेस ठप हो जाता है, या रिश्ते तो टूट जाते हैं। और आप सोचते हैं ये आपके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि पिछले जन्मों के जो भी आपके कर्म रहे थे उससे जुड़े हुए आप जरूरी नहीं कि पिछले जन्म का ही आप कर्म अभी लेकर आए हैं। आप बहुत सारे ऐसे जन्म रहे होंगे जिसमें से कि आपने वो कर्म आपने सोचा होगा इसको मैं बाद में काटूंगा, या ये आप लेकर आए होंगे कि मुझे अब ये सीखना है। मेरे जैसे होता है ना कि हम साल भर हम पढ़ाई करते हैं, और जब हम टेस्ट देते हैं तो कुछ टेस्ट पास हो पाते हैं, कुछ टेस्ट में कम नंबर, कुछ में ज्यादा होते हैं। फिर आप लास्ट में देखते हैं, यहाँ यूएस में ऐसा होता है, लास्ट में देखते हैं कि आपके कौन कौन से टेस्ट बाकी हो गए हैं, बाकी बचे हैं, और किस किस में कम नंबर मिला, और आप क्या उसके लिए दोबारा पढ़ाई करके कर सकते हैं क्या। तो आप फिर उसका टेस्ट देते हैं, ये भी हो सकता है। तो उसी तरह से हमारी आत्मा एक जैसे होता है ना कि कई सारे जन्मों का एक जन्म में, इस जन्म में आप उस कुछ कर्म लेकर आए हैं कि इस जन्म में वो कर्म पूरे करने हैं आपको, और आपका सोल का प्लान है, और उसके लिए आपने पूरा सोल प्लान बनाया। कौन से लोग रहेंगे, कौन कार्मिक्स आएंगे, कौन प्लेटोनिक्स होंगे, और कौन आकर आपको मदद करेगा, आपके गाइड्स कैसे होंगे, आपके बच्चे कौन होंगे, आपके पति पत्नी रिश्तेदार, ये वो जो भी आपके सोल प्लान में है, उसके लिए आपने पूरा नाटक बिछाया। मतलब ये जो जैसे होता है ना थिएटर का ड्रामा होता है, तो हमारे जीवन से जुड़े हुए सोल का प्लान जो होता है उससे जुड़े हुए बहुत जो नाटकीय कास्ट होती है, जैसे बोलते हैं ना कि हमारा जो नाटक है उसके लिए कास्ट हमको सेट करना पड़ता है, वैसे ही हमारे सोल प्लान के लिए हमने भी बहुत सारे सोल कैरेक्टर्स डेवलप करके रखे होंगे कि हमें इस समय पे ये सोल हमारे जीवन में आएगी कार्मिक बनकर, और हम जब वो हमारे साथ ऐसा करेगी तो हमें ये लेसन सीखने को मिलेगा। अगर हमें याद आ गया तो हम अपने आप को ठीक कर लेंगे, और याद नहीं आया तो फिर फेल हो जाएंगे। तो फिर वो जो जो हमने लेसन नहीं सीखा, जो एक्सपीरियंस करना था, और उस एक्सपीरियंस कर तो लिया लेकिन लेसन नहीं सीखा अगर, तो दोबारा आपको वो सब करना पड़ेगा। और दोबारा करने के लिए पहली बात क्या होती है कि आपको क्यों करना पड़ेगा, अब इसमें भी दो बातें हो सकती हैं, जैसे बोलते हैं कि आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में कोई आया और आपको आके हेल्प कर दिया, जो लेसन आपको सीखना था वो लेसन आप सीख नहीं पाए, आपके बदले का कार्य उसने कर दिया, तो आपकी आत्मा ने वो सीखा क्या, वो सीख ही नहीं पाया। आपकी मम्मी आकर, जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि भाई हर किसी की माँ और पिता होते हैं, कुछ टेस्ट करने होते हैं तो हम माँ पिता का हेल्प लेते हैं कि हमें वो मदद मिल जाए और हम कर पाए। लेकिन क्या माँ जाकर स्कूल में बच्चे के लिए टेस्ट दे सकती है, या पिता दे सकते हैं, नहीं कर सकते, हम लोग स्कूल में नहीं कर सकते, राइट, वहीं पे भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े एग्जाम होते हैं जहां पर माँ और पिता बच्चे की कोई मदद नहीं कर सकते, बच्चे को जाना पड़ता है। फिर बच्चा क्या करता है, हो सकता है बच्चा अच्छा हो तो भाई कोशिश करेगा, पढ़ाई करेगा और पास होने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर बच्चे के दिमाग में चोरी है, या धोखा देना है, या ऐसा कुछ आ रहा है उसको, तो हो सकता है कि वो जैसे होता है ना कि 10th और 12th मेरे को तो खुद ही हंसी आ जाती है, मैं तुम लोग को क्या बताऊंगी। 10th और 12th के समय वो क्या बोलते हैं उसको, लोग पेपर निकालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, भूल गई, बहुत समय हो गया ना अब तो पढ़ के।
अच्छा ही नाम है। एनी हाउ, समझ गए ना आप लोग मैं क्या बोल रही हूँ। 10th का जब पेपर होने वाला होता है, 12th का पेपर होना होता है, पेपर पेपर लीक कर देते हैं। यस यस, पेपर लीक कर देते हैं, राइट। तो जो पेपर लीक करके कई लोग क्या करते हैं, पैसे देते हैं और पैसे लेकर वो पैसा, पैसे से वो पेपर को वो कर देते हैं। हाँ, सैंपल पेपर नहीं, सैंपल तो है ही नहीं, पेपर लीक करके जो एक्चुअल क्वेश्चन आने वाला है। तो मैं अपनी बात बता रही हूँ। 12th की बात थी या 11th की बात थी, पता नहीं। तो हमारे इसमें भी ऐसा ही हुआ कि मैं तो अपना पढ़ने में लगी थी, वैसी तो हालत जो फजीहत हुई पड़ी है कि इतना इतना हरा पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद सुबह सुबह किसी का घंटी बजी और पापा दरवाजा खोलते हैं, पता चलता है कि कोई आया है कि हमने सैंपल वो लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है। तो आपकी की छत में उसको, मुझे इतनी हंसी, ना मैंने मांगा ना मैंने कुछ बोला, ना पैसे कुछ किसी चीज के लिए नहीं। और वो ऐसे देने के लिए कर रहे हैं। तो मैं बोली पापा ये सब क्या कर रहे हो, बोलते मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, वो खुद ही अपने आप चल के आ रहा है कोई इंसान, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा नहीं 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 लेना है पापा। बोलते तेरा क्या जा रहा है, तू ले ले। मैंने कहा नहीं पापा मुझे नहीं लेना है, मैं आपको बात बता रही हूँ। तो उस समय ऐसा करने से क्या हो पाता है। तो जब सुबह मैं एग्जाम देने के लिए गई हूँ, मैंने देख तो लिए क्वेश्चन, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो सब चीजें आएंगी। हमने जो चीज पढ़ाई की है ना मास्टर्स, उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। 10 चीजें 10 जगह दिमाग डालना, ये सब करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आप सबको बता रही हूँ कि ये रियलिटी है इंडिया में, ये रियलिटी है। बड़े बड़े एग्जाम्स के भी पेपर्स लीक होते हैं, बहुत सारे 12th के 10th के। तो क्या ये करना अच्छा है। ना मांगा आपने, ना कोई, अब आपको आपके ऊपर है कि आपको सही रास्ते पे चलना है कि नहीं चलना है। तब उस समय मैंने सिर्फ बोला नहीं बाबा, मुझे सिर्फ अपने जो मैंने पढ़ाई की है मुझे सिर्फ वही पढ़ना है, और मैं सिर्फ उसकी तैयारी करूं। क्योंकि मेरी हालत ये थी कि मेरे मम्मी पापा की तबीयत, पापा तो ठीक था लेकिन मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और मैं अपना जो पढ़ाई का ये कर रही थी। तब मुझे ऐसा लगा कि इट इज नॉट ओके, अगर हम गलत रास्ते पे जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए जो तुमने पढ़ा है उसकी तैयारी सॉलिड करो। तुम्हें पता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, उतना तो सबको पता होता है, तो उसकी तैयारी कर लो। और वहां जब स्कूल में गए, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल कॉलेज में, तो ये जो सब लोग रट्टा लगा रहे हैं, तूने ये पढ़ लिया, तूने वो पढ़ लिया, तूने वो पढ़ लिया। और मैं तो सोच सोच के मेरे हाथ पांव ऐसे ही ठंडे पड़ रहे कि इन लोग इतना पढ़ के बैठे हैं और मेरा क्या होगा। बट चलो, अच्छे नंबर से जैसा भी है वो पास हो गए। बिना पढ़कर, जैसे बोलते हैं ना, बिना पढ़कर साल भर की जो पढ़ाई है, पढ़ने का भी तो समय मिलना चाहिए। लेकिन बात यह है, चलो वो सब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आने वाले समय में भी क्या हम ऐसे पास होंगे? नहीं। हमें जो हमने पढ़ाई की है, जो हमने समझा है, वो समझ से ही हमको उसको निकालना है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा अपना ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम कहीं किसी से हेल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम हेल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं मास्टर्स, हमें दोबारा उस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसी तरह के पेपर आएगा, उसी तरह की एक्सपीरियंस करना होगा। और फिर भी अगर हम नहीं सीखे, तो फिर हम तिबारा जन्म लेंगे इस जन्म में। फिर दोबारा, सपोज माँ बाप ने आके हमें मदद कर दी, किसी दोस्त ने आके मदद कर दी, अगर जो हमें सीखना था इस जन्म में, चाहे पैसे कमाना सीखना हो, चाहे पैसे किसी को देना हो, चाहे हमें किसी को कंपैशन से उसके बारे में समझना हो, कोई भी चीज हो मास्टर, मेहनत सीखना, मेहनत करना, ये सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा अपने जीवन में। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है। लेकिन उसके लिए अगर आप बार बार सिर्फ दूसरों की मदद ही लेते रहोगे, तो आपको जन्मों जन्मांतर तक सिर्फ इसी धरती के तल पर ही अटके रहोगे, जा ही नहीं पाओगे। और कल हमने जीवात्मा जगत के नियम का जो बुक हमने पढ़ी थी, उसमें क्या लिखा हुआ था कि हमारे जो पृथ्वी है, उसका जो 7वां खंड का 9वां खंड, या 9वां खंड का 7वां खंड तक, ऐसे कितने ब्रह्मांड है, 9 ब्रह्मांड है, राइट। अब 9 ब्रह्मांड के 7वें खंड, सोचो हमें कितने, हम कौन से पता नहीं कौन से तल पर हैं अभी भी हम, मतलब कौन से पृथ्वी, कौन से ब्रह्मांड में है, और हमें कितने ब्रह्मांड और पार करने हैं, सोच लो। अब कितना पढ़ाई करना होगा, कितना हमें ह्यूमन इनकारनेशन लेंगे, पता नहीं हम एलियन, हम धरती पे रहते हैं इसलिए हम ह्यूमन दिखते हैं, दूसरों के लिए हम एलियन होंगे ना। अब जब हम, हमारे सामने कोई एलियन आएगा, तो हमें तो लगेगा ना कि भाई वो एलियन है, लेकिन जब हम उसके घर पे जाएंगे, उसके ब्रह्मांड में जाएंगे, उसके लिए तो हम एलियन है। ऐसे ही
हम पता नहीं कहाँ 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 कितना दूर हमको जाना है, कितनी दूर यात्रा है हमारी आत्मा की। लेकिन उसके लिए, ये सब जानने के लिए आपको क्या करना है? चारों तरफ देखते रहोगे तो क्या हो पाएगा? नहीं। अपने भीतर प्रवेश करना है, और ये भीतर प्रवेश करने की जर्नी, जब हम 80% कर्म हम निपटा लेते हैं, तब 20% कर्म जब बचे रहते हैं, तब हम ध्यान में आ पाते हैं। तो सोचो, हमने 80% कर्म हमने अभी से पता नहीं कितने जन्मों तक ये इकट्ठा करके लाए हैं, 80% कर्म, और पता नहीं कितने बाकी हैं। इसलिए कर्मा को एग्जॉस्ट करना है अपने, तो सकारात्मक काम करो, सकारात्मक सोचो, सकारात्मक विचार करो, और सकारात्मक भाव से आगे बढ़ो। लेकिन अगर तुम हमेशा, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ चोरी चकारी या झूठ बोलना या मदद लेना या मदद करना, दूसरों की उपत उपत की मदद करना, अगर वो भी किया है आपने, दैट मीन्स आपकी यात्रा बहुत लंबी है मास्टर्स, अभी भी बहुत लंबी है। आप अटके सिर्फ इसलिए हो क्योंकि आपको पता ही नहीं कि हमको सच के रास्ते पर चलने के लिए कठिनाइयां भी आती हैं। लेकिन कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती है, हमें कमजोर नहीं बनाती है। कठिनाइयों का मतलब ये नहीं है, जैसे कई बार हम सब बोलते हैं ना, अरे यार हमारे साथ कभी कुछ लगा रहता है, कभी कुछ रहा, एक खत्म नहीं हुआ तो दूसरा शुरू हो जाता है, हम ऐसे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना। सबने बोला होगा। लेकिन ये क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि हमारी आत्मा को उसको और दृढ़ करना है, और उसको मजबूती देनी है। कि जैसे हम हल्की फुल्की कोई भी जिम्मेदारी से, हल्की फुल्की कोई भी परेशानी से हमारी आत्मा डिगे नहीं, हमारी आत्मा सच के रास्ते पर चले। सच का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है। जब सच बोलते हो, अपना सच जानते हो, सच बोल पाते हो, सच का साथ देते हो, सच के राह पर चलते हो, तो आपका जीवन जो है उसके साथ सकारात्मक ऊर्जा, सच की ऊर्जा भी जुड़ जाती है, और मास्टर्स भी जुड़ जाते हैं सच के। तो आपके साथ क्या हो रहा है? आपको मदद भी मिल रही है। लेकिन उससे पहले, ना आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीजों को, आपके काम बिगड़ते भी हैं, और क्योंकि आप सच के राह पर हो भी नहीं। और आप जो सोच रहे हो कि अरे ये मेरे साथ हो जाए, वो कैसे होगा? क्योंकि आप काम ही सही नहीं कर रहे। तो नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी चारों तरफ हमेशा रहेंगी। सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए सकारात्मक सोच, सकारात्मक भाव, सकारात्मक खान पान, रहन सहन, सब कुछ होना चाहिए। आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। आपका आपका जो कदम है वो सकारात्मक रास्ते पर चलना चाहिए, अध्यात्म की तरफ। हम सबको आना है, आज नहीं तो कल सबको आना है। जो रेजिस्ट करता है कि अरे रे, मैं भी बहुत रेजिस्ट करती थी ध्यान, अरे क्या हंसती थी ध्यान वालों के ऊपर, एक्चुअली हंसती थी। आज हम कहाँ पर हैं? मैं खुद ध्यान में हूँ। सोचा ही नहीं था कि मैं कभी 1 मिनट भी बैठ सकती हूँ शांति से, कभी नहीं सोचा था मैंने। लेकिन हम आ गए, और जब आ गए तो मुझे पता चला कि मेरी आत्मा कितनी सुषुप्त थी। और जब वो सुषुप्त थी, तो जब मास्टर्स ने जगाया, भगवान कृष्ण की ही बात कर रही हूँ, कि जब उन्होंने जगाया, उस दिन के बाद से अपने भीतर ऐसा लगा कि पता नहीं, मेरी पास्ट लाइफ में मैं ये भी रही होंगी, वो भी रही होंगी। एक समय था जब मेरी आत्मा जागी हुई थी, लेकिन कुछ समय के बाद सो गई, क्योंकि जीवन के थपेड़े खा रहे हैं। पता नहीं, सोसाइटी की चादरें चढ़ी हुई है, मास्क चढ़े हुए हैं, रहन सहन, ये वो सब दिमाग में सोच होती है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें करियर बनाना है, तो ऐसा सब कुछ करना है सबको। लेकिन जब हम इस रास्ते पर आ जाते हैं, ये रास्ता अपने आप चलायमान हो जाता है, अगर आप सही सोच रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो ये एक गाड़ी है जो अपने आप चल रही होती है फिर। लेकिन उसके साथ आप जब अपने भीतर प्रवेश करते हैं, अपने भीतर जाते हैं, तो आपको लगता है वाह। आपको अपनी पिछली सारी जो जन्मों जन्मांतर की आपकी यात्रा है जो आपने की है, वो भी याद आती है, और आगे क्या होने वाला है उसका भी आपको भान होने लगता है। आपके सामने कोई आता है, आपके सामने कोई जैसे ही कोई आता है, तो आपको उसके बारे में भी पता चल जाता है। मतलब बताओ, आपसे ना, मतलब किसी भी प्रकार का जो झूठ है वो छुपता नहीं है, सच आ जाता है। तो इसलिए अपने भीतर हमें प्रवेश करने के लिए ध्यान में बैठना, अपने आप को समय देना। 5 मिनट से शुरू करो, 10 मिनट पे जाओ, 15 मिनट पे जाओ, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते हर दिन 5-5 मिनट बढ़ाते जाओ। और एक दिन आप आधा घंटा बैठो पूरा। आधे घंटे के बाद मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगी, अगर बच्चा छोटा है तो 5 मिनट का ध्यान करे, 5 साल का बच्चा 5 मिनट का ध्यान करे। और 5 साल से ऊपर के बच्चों को ध्यान करने के लिए कहा जाता है कि 5 और 5 से ऊपर। और उसके बाद सपोज कोई 10 साल का बच्चा है, 10 मिनट ध्यान करे। 15 साल का बच्चा है, 15 मिनट ध्यान करे। 20 साल का बच्चा 20 मिनट। बड़ा है कोई 30 साल का है,
पुरुष महिला 30 मिनट का ध्यान करें। 60 साल का है 1 घंटा ध्यान करें। उससे ज्यादा बड़ा है तो आपको 1 घंटा, और जो जो आपके उम्र है उसके बराबर ध्यान करना है। लेकिन अगर कोई बीमारी है, आपको आपको कोई तकलीफ है, आपके शरीर में कोई परेशानी है, तो आप अपना ध्यान डबल कर दो। राइट। अपना ध्यान कैसे डबल? अपनी आयु का डबल कर दो, और उतना मिनट आपको ध्यान करना है। यानी कि सपोज कोई 40 साल का इंसान है, उसको कोई परेशानी है, बहुत ही मेजर ऐसी प्रॉब्लम है जहां वो बहुत दवाई लेता है, तो उसको 40 की जगह 80 मिनट ध्यान करना है, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट का ध्यान। और जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा हमारे काया को स्वस्थ करती है, हमारे दिमाग को स्वस्थ करती है, और साथ ही साथ हम सबको और अच्छा, हमें रास्ता अच्छा दिखने लगता है। तो अपने भीतर प्रवेश करते हुए जब हम अपने आप को जानने लगते हैं कि मैं हूं कौन, मैं क्यों आया हूँ, मुझे ये क्यों आना है, मुझे क्या काम करना है, आपका पर्पस आपको दिख जाता है, आपका रास्ता आपको दिख जाता है। आज, अभी, इस समय, इसके बाद, दोपहर को, शाम को, कल, परसों, कुछ महीने, क्या होने वाला है आपको सब पता चल जाता है। कौन किस मंशा से आया वो पता चल जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने भीतर प्रवेश करो, अपने अंदर अपनी आत्मा को झांक कर देखो, बाहर नहीं। बाहर दूसरों को देखोगे तो दूसरे की जो लाइफ है उसको देखकर, उसकी चमक दमक को देख के आपको लगेगा अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है, मुझे भी ऐसा चाहिए, मुझे भी ऐसा करना है। लेकिन क्या वो रास्ता आपके लिए था? इसको भी सोचना है। और उसको सोचने के लिए आपको फिर से सोचना पड़ेगा कि क्या ये मेरी आत्मा का उद्देश्य है, क्या ये मेरा सोल पर्पस है, क्या ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। आपने ये जीवन आप जीने के लिए आए हो, क्यों आए हो? क्योंकि आपकी आत्मा को कुछ कार्य करने थे, आपको आपकी आत्मा को कुछ कर्म निपटाने थे, आपकी आत्मा को कुछ सीखना था। इसलिए शरीर मिला है। शरीर ये भौतिकवाद और भौतिक दुनिया में जीने के लिए हम जी तो रहे हैं, लेकिन क्या हम इतने मटेरियलिस्टिक हो जाए कि दूसरे की मटेरियलिस्टिक लाइफ को देखकर हम अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश करते हैं कि हम सबको भी वो चीज हो जो उसके पास है। तो हम क्या होता है, अपने रास्ते से डिग जाते हैं, हमारा रास्ता चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने भीतर प्रवेश करते हैं, अपने आप के साथ बैठते हैं, तो कैसे शुरू करना है? सबसे पहले आप अपना कार्य शुरू करें, अपने आप के साथ अकेले बैठना शुरू करो, अपने आप मनन करना शुरू करो। और हर दिन सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी कर रहे हो, आपने जो भी किया है, शाम को सोने से पहले उसको याद करो कि आपने क्या किया है। और जो कुछ भी किया है, क्या उसमें से कोई ऐसी चीज थी जो सही नहीं किया आपने? मन आपका, आपकी आत्मा आपको गाइड करती है और वो बताती है कि तुमने ये चीज सही नहीं की, गलत की। तो आपको क्या करना है? जैसे ही आपको ये पता चलता है कि हाँ, आपका मन आपको गाइड कर रहा है, तो आपको तुरंत पता चलता है ओके, मैं यहाँ पे गलत गया। क्योंकि आप देखिए, अपने दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप से खुद झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए सत्य होना है, अपने आप को, खुद को पहचानना है। क्या मैं अपने आप से भी झूठ बोल रहा हूँ? अपने आप को भी झुटला रहा हूँ? जब हम अपने आप को झुटलाएंगे नहीं, अपने आप को पहचानेंगे, समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि तुम दुनिया वाले से तुम बहुत तरह के झूठ बोल सकते हो, लेकिन तुम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हो। सुबह जब तुम मुंह धोते हो, उठते हो, मुंह धोते हो और कुल्ला करते हो, कुल्ला करने का चेहरा आईने में देखते हो या नहीं देखते हो, जो भी, तो क्या तुम अपना चेहरा देख पाते हो? आप अपना चेहरा देख पाते हैं? अगर आपने कुछ नकारात्मक किया है, कुछ गलत किया है, कुछ पाप हुआ है आपसे, मैं आपको कटघरे में खड़ा नहीं कर रही हूँ। आप खुद अपने आप को पहचानो कि आपके द्वारा अगर ऐसा हुआ है, तो आप अपना चेहरा ठीक से देख ही नहीं पाओगे। और जिस दिन आप देखना शुरू कर देते हो अपने चेहरे को, यानी कि आप अपने आप को, और आप उस मिरर में, दोनों के बीच में जो आप खुद हो और जो मिरर में आप खुद हो, दोनों जगह उसमें कोई भी पर्दा नहीं होता, पारदर्शिता होती है, यानी कि आप आराम से देख लेते हो। लेकिन जिस दिन आपके मन में चोर, पाप या कोई धोखा होता है या कुछ गलत किया होता है, उस दिन आप अपना चेहरा नहीं देख सकते मास्टर्स। और यही सबसे बड़ा प्रूफ है, एग्जाम्पल है। खुद को पहचानो, किसी और को ना पूछने जाओ, ना बोलने जाओ, सिर्फ अपने आप को देखो कि अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे ही ठीक करना है, किसी और को ठीक नहीं करना है। और धीरे धीरे हम अपने आप को ठीक करते हुए हम सही रास्ते पर चले। कई बार क्या होता है, हमारे साथ के जो परिवार के लोग होते हैं, वो भी हमें परेशान करते हैं, कचोटते हैं। हाँ, तुमसे तो, तुमने तो ये भी नहीं हुआ तुमसे तो,
गलती कर दी तुमने, और उसको पूरे जन्मों, मतलब जब तक कि आप उसके साथ होते हैं, या तो वो इंसान आपको डांट रहा होता है या आप उस इंसान को डांट रहे होते हैं। अब छोटी सी बात है, हंसी आएगी सबको, कितने लोग अपनी पति पत्नी को डांटते हैं, पति पत्नी को, पत्नी पति को। तुमसे तो ये भी नहीं होता, तुमको बोला था तुमने फिर भी नहीं किया, उसको वो वही उसको उसका लांछन कितने बार लगाते हैं। सबने किया होगा, मैंने भी किया है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो ऐसा ऐसा नहीं है। मगर बात यह है मास्टर, सबसे गलतियां होती हैं, तो अपने आप को पहचानो। मैं अपनी गलती पहचान रही हूँ, आप अपनी गलती पहचानो, और उससे ही ठीक करना है अपने आप को कि हाँ, गलती अगर मुझसे भी हुई है, अगर सामने वाला भी कर रहा है तो उसको समझना पड़ेगा कि उससे हुई, लेकिन अगर उसको समझ में आ गई, यानी कि दोबारा वो गलती नहीं करना है। और फिर तब हम अपने आप को, दूसरे को कटघरे में ना खड़े करें, अपने आप को देखो पहले, और अपने आप को, अपना चेहरा जाओ और जाके मिरर में देखो क्या देख पाते हो। और फिर उसके बाद तुम्हारा मिरर तुमसे, जैसे होता है ना, मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल, ऐसे करके एक आता है ना, वो जो सिंड्रेला नहीं स्नो वाइट की कहानी थी। तो वही बात है कि हम सब स्नो वाइट है अपने लाइफ के, पता है। और हमें खुद जाते हैं और हम बोलते हैं मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। तो हम क्या देखने की कोशिश करते हैं? फेयरेस्ट का मतलब कौन पार्शियल नहीं है, कौन झूठ नहीं बोल रहा है, कौन धोखा नहीं दे रहा है, क्या हमने ऐसा किया है? अगर कहीं पे भी एक पिंपल होता है, जब हमारे, हम जब ना स्ट्रेस में होते हैं, या हम हमें झूठ फरेब धोखा, या हम सैड होते हैं, हम गुस्सा करने लगते हैं, हमारे चेहरे पे बहुत पिंपल्स आने लगते हैं मास्टर्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, सबको पता होना चाहिए कि हमारा दिल अगर साफ है ना, तो चेहरे पे झलकता है। हमारा पेट अगर साफ हो तो चेहरे पे झलकता है, अगर नहीं हो तो सब कुछ झलकता है चेहरे पर। इसलिए खान पान रहन सहन हर चीज अच्छी होनी चाहिए। और इसलिए उसके लिए जरूरी है कि रोजाना रात को अपने मनन करिए, 5 मिनट का समय अपने आप को दीजिए। 5 मिनट, 5 मिनट भी बहुत होता है, 5 से 10 मिनट भी चलो आपने ले लिया, 5 मिनट भी बहुत है। और दिन भर की जो दिनचर्या है वो आपकी आंखों के सामने घुमा कर, या देखो, और आंखों के सामने घुमा कर देखिए कि आपके द्वारा आज जो दिन में आपने किया है, क्या सब कुछ सही था या आपको चेंज करना है। और जब आप इस भाव में रहते हैं, देखना शुरू करते हैं बंद आंखों को करके, अपने मनन करते हैं, आपको पता चल जाता है कि कहाँ गलत किया कहाँ सही किया, और उसको ठीक करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो एवरी डे, एवरी डे करना है, देखना आपके अंदर ये बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और जब ये बदलाव आना शुरू होगा, धीरे धीरे आप ऑटोमेटिकली वो सकारात्मक ऊर्जा की तरफ बढ़ जाओगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। और आपकी एनर्जी चेंज, आपके साथ जो रिलेशंस में लोग हैं वो चेंज, आपका फ्रेंड सर्कल चेंज, आपका काम का जो सर्कल है वो चेंज हो जाएगा, और आपको अच्छी चीजें भी मिलने लगेंगी। लेकिन क्या आपने अपने आप को उसके लिए तैयार किया है? पहली चीज तो ये तैयार करना है। फिर, और इसके लिए धीरे धीरे आप जब ध्यान में बैठते हैं, देखो एक तो मनन से कर सकता है इंसान, जो ध्यान नहीं कर रहा है वो भी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप और आगे बढ़ते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली सकारात्मक ऊर्जा में आते हैं, तो ध्यान भी आपको मिलने लगता है। आप पूजा करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, और ऐसा करने के साथ साथ आपको धीरे धीरे, आप सकारात्मक ऊर्जा में आते हुए डेली ध्यान करते हुए 5-10 मिनट का मनन शुरुआत में करें। मुझे क्या क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आप इंटेंशन डालें मास्टर्स को। और खासकर रात को, रात को भी जो लोग ध्यान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और खासकर वो लोग जरूर ध्यान करें जिनको कोई बीमारी है, या कोई शारीरिक परेशानी है, या कोई ट्रॉमा है, या कोई स्ट्रेस रहता है। डेली रात को ध्यान करो, और मास्टर्स को इंटेंशन डालिए, भगवान शिव को इंटेंशन डालिए कि मास्टर्स, मुझे मेरे लाइफ में ये परेशानी है या ये शारीरिक तकलीफ है, और आप मुझे मदद करें और बताएं कि मेरे किस जन्म से मैं ये तकलीफ उठाकर लाई हूं या लाया हूं, और इसकी तकलीफ को मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ। आपको एक्चुअली रात में जब आप ध्यान करके सोएंगे और इंटेंशन डाल के सोएंगे, देखिएगा आपको कहीं ना कहीं पूरा हफ्ता आप एक, केवल एक इंटेंशन डाल के रखिए, और देखिए कि ड्रीम में क्या आता है। जब आप ऐसे इंटेंशन डालते हैं ना, तो आपकी जो शारीरिक परेशानी है, मानसिक तनाव है, मानसिक उत्पीड़न है, ये सब कुछ आपको ड्रीम के द्वारा मास्टर्स आपको बताएंगे। लेकिन पहले डालो तो सही, तैयार तो करो अपने आप को। और देखिए, जब आप अपने भीतर प्रवेश करेंगे, डेली रात को आप बैठकर अपने ऊपर मनन करेंगे, और फिर
अच्छा चीज जो आप अपने आप को कहाँ फोकस करना चाहते हैं, कहाँ डालना चाहते हैं अपनी ऊर्जाओं को, क्या करना चाहते हैं जो सकारात्मक है, जब उस तरह से आप डेली अपने ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली मास्टर्स आपका जीवन बदलेगा, अच्छे अच्छे के लिए बदलेगा, सकारात्मकता के लिए बदलेगा। और केवल आप अपना ही नहीं, आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे धीरे धीरे। आपका मन बदलेगा, विचार बदलेंगे, आपकी सोच बदलेगी, और सोच के साथ साथ आप जीवन जीने का एक नया तरीका खोज लेंगे, और आपको बहुत सारे आइडियाज भी आएंगे। इसलिए डेली अपने ऊपर ध्यान दो, सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ो, सकारात्मक खाने से जुड़ो, सकारात्मक रहन सहन से जुड़ो, अपने घर का क्लटर अलग करो, डस्ट अलग करो, एवरीडे अपने घर की तरफ ध्यान दो, थोड़ा सा घर की पोछा पाछी करो, क्लीन अप करो, फोटोज की पोछा पाछी करो। चारों तरफ दूसरों की लाइफ में झांकने से अच्छा अपनी लाइफ में झांक के देखो कि तुम्हारी लाइफ को जितना है, जितनी चादर है उतना तुमने फैलाया, लेकिन उतनी ही चादर को साफ करके रखना है, गंदी चादर में मत रहो। समझ गए आप लोग, राइट? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मास्टर्स। और मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैं भी ये कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि केवल यहाँ सिर्फ मैं ये बोल रही हूँ और मैं सोच रही हूँ अरे वाह मैं तो जीनियस हूँ, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद भी कर रही हूँ अपने ऊपर, मैं अपने बच्चों को भी बोल रही होती हूँ, अपने आप को और सबको। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अपने भीतर प्रवेश करो, ध्यान में बैठो, और 5-10 मिनट के लिए जब आप शुरू में इंटेंशन डालते हैं, शरीर को आप रिलैक्स करें, स्टडी करें, और फिर शरीर से अपने आप को अलग करके आप सिर्फ आत्मा के साथ जुड़ें। जब आप आत्मा के साथ जुड़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली विजन भी आएंगे, मैसेज भी आएंगे, या सोच आ जाएगी आपको। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अपने भीतर प्रवेश करो, आजू बाजू को मत देखो, चारों तरफ मत देखो, और अपने आप को देखो, पहचानो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन मुझे सुनने के लिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और किसी का कोई भी प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो डेफिनेटली आप, अगर रुका नहीं जा रहा है तो आप ही पूछ सकते हैं, और रुका जा रहा है तो चलो हम ध्यान करते हैं है ना? कोई रुक सकता है, क्वेश्चन है अगर उसके, तो आप एक दो हैंड रेज ले सकते हैं, बट अन्यथा हम सब ध्यान में आगे बढ़ेंगे। और अगर कोई रुक पाता है तो बहुत अच्छी बात है। सो आई होप, हाँ, किसी का एक क्वेश्चन था शायद, राइट? न्यूट्रल कैसे रहा जाता है? तो ये देखिए, ये जो एक क्वेश्चन जो मैं एड्रेस करना चाहती हूँ इसी के साथ है। 1 मिनट दीजिएगा मास्टर्स, 1 सेकंड, कुछ छींक आ रही है, 1 सेकंड। गरम ठंडा, गरम ठंडा, यहाँ तो अभी भी 12 डिग्री फ़ारेनहाइट है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। तो मैं तो ये गरम ठंडे से ही सो एनीवे, तो मास्टर्स न्यूट्रल कैसे बना जाता है? न्यूट्रल बनने के लिए तो ये यही तो जद्दोजहद है कि भाई सामने आप, कई लोग बहुत आसानी से कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं, कई लोगों को लगता है, जैसे कि मेरे जैसे लोग, मैं नहीं कर पाती थी पहले, राइट? अभी भी लगता है कि हाँ, थोड़ा बहुत कर पाते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन क्या होता है कि आप, जो चीज सामने वाला चाह रहा है, आप रिएक्ट मत करो। वो किस मंशा से बोल रहा है, कई बार वो इसलिए बोल रहा होता है कि आपको गुस्सा आ जाए, या आपको तकलीफ हो, या आपको परेशानी हो। तो उस भाव को समझने के लिए पहले अपने आप को समझना बहुत जरूरी है कि तुमको किसी के बोलने से कैसा लगता है, किसी के बोलने पर तुमको कैसा महसूस होता है। जब आपको खुद को पता चलेगा कि आप किसी के गुस्सा दिलाने पर आप गुस्सा हो जाते हैं, तो आप उसकी बात को ही प्रूव कर रहे होते हैं कि हाँ, आपको गुस्सा आता है, और आप, किसी ने आपको उकसाया और आप उकस गए, यानी कि किसी ने ट्रिगर किया और आप ट्रिगर हो गए। दैट इज द टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड। समझ होगी तो ही समझ में आएगा मास्टर्स, समझ नहीं होगी ना तो चाहे कोई कितना भी बोल दे। जैसे कि शुरू की बात है, जब हम, शादी होती है किसी के साथ, हम रहना शुरू कर देते हैं आपकी अपने पति पत्नी के साथ, हम किसी के नए घर में जाते हैं, मतलब किसी के, जैसे होता है, हम नए घर में जब प्रवेश करते हैं तो सास ससुर होते हैं, भाई बहन होते हैं। तो घर में थोड़ी बहुत छोटी मोटी बात होती है, कभी रूठना बनाना हो जाता है, कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर हम बोलते हैं इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, और फिर ये कई बार बहुत ज्यादा भी हो जाता है, राइट? कई केसेस में बहुत ज्यादा भी होता है। तो हम एडजस्ट नहीं कर पाते, लेकिन कुछ समय के बाद हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, हम शांत होना शुरू हो जाते हैं। क्यों होता है? या तो समय के साथ, कि हम आयु बढ़ रही है इसलिए समझ में आ गया, या हमने कुछ ऐसी चीजें पढ़ी, किसी से सुना, तो हमारे अंदर वो बदलाव आया।
लेकिन अध्यात्म में आने के बाद एक्चुअली सभी के साथ ये बदलाव आता है। आज मैं आप सबसे एक ही चीज बोलूंगी कि आज आप जहां पर है, इससे पहले आप कैसे थे उसको सोचिए, और आज आप में कितना बदलाव है। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत बदलाव है सब में। राइट। तो इसलिए इस चीज को समझिए, न्यूट्रल होना ये तब होता है जब आप किसी का भी साइड नहीं लेते हैं। लेकिन कई बार न्यूट्रल हमेशा नहीं हुआ जाता है, कई बार सच का साथ देना पड़ता है। राइट। हाँ, रिएक्ट मत करो, उसके लिए न्यूट्रल रहना है, वो आपको करना है। लेकिन अगर कुछ गलत है तो गलत के खिलाफ भी आपको आवाज उठाना है मास्टर्स। सिर्फ यही नहीं कि आप देखते रहो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये पहले भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, और मेरे सामने भी, जैसे कि किसी मास्टर ने बोला था, अब मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन किसी मास्टर ने बोला था कि अगर तुम्हारे सामने रेप भी हो रहा हो तो उसकी उस स्थिति में जाके उसको रोको मत, वो जो हो रहा है होने दो। कितने लोग रोकेंगे नहीं, और कितने लोग रोकेंगे, मुझे बताइए। तो अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, कितने लोग रोकेंगे, उस वो हाथ उठाए। कितने लोग रोकेंगे उस। थैंक यू नवीन जी। एंड हु एल्स? आंचल जी। थम्स अप नहीं, मुझे हैंड रेस चाहिए। हाँ चलो, मी भी लिख दो, मी भी लिख दो, या आप सभी करेंगे, राइट। तो यही बात है कि आपके सामने अगर रेप हो रहा है, मैं क्यों सीधे बोल रही हूँ, मैं घुमा के बात नहीं करना चाहती हूँ, उसको स्ट्रेट बात करना चाहती हूँ। सुनने में बुरा लग सकता है, मगर ये जीवन यहाँ हमारे भौतिक जगत की ना, ये बहुत, ये भी एक ऐसी सच्चाई है, जब ये घटती है तो ये उसी के ऊपर वही समझ सकता है, उसका परिवार समझ सकता है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगी। जो लोग ये देखते हैं वो भी उतना ही जिम्मेदार होते हैं जब खड़े रहते हैं और कुछ नहीं करते। तो आपके सामने अगर कोई चीज घट रही है जो मैं समझ रही हूँ वो गलत है, आप उसको रोकें। लेकिन उसकी आत्मा ने वो प्लान किया होगा, आई अंडरस्टैंड। लेकिन इतना कटु नहीं होना चाहिए कि हम इतने कटु हो जाएं, या इतने हम हार्ड हार्टेड हो जाएं कि हम सामने जो घट रहा है उसको रोकने के लिए हम एकजुट होकर बहुत कुछ कर सकते हैं मास्टर्स, एकजुट होकर। लेकिन कितने लोग करते हैं? लोग डर जाते हैं ये सोचकर कि हमारे साथ इसका हमें भुगतना पड़ेगा, हम अकेले पड़ जाएंगे। अगर हर जगह हम, खासकर ऐसी चीजों के लिए हम यूनिटी में खड़े हो जाए ना, हर एक घर यूनिटी में खड़ा हो जाए ना, कि उसके दुख में हम भी दुखी। और होता ही है, अब जब ये सब चीजें, जघन्य अपराध होते हैं, सबके मतलब सबके मन में तकलीफ होती है, मन में विचार ऐसा आता है, कितना तकलीफ होती है। आज आप किसी और की लड़की के लिए या किसी और के लड़के के लिए आप उठे नहीं, रुके नहीं, कल को आप भी उसी स्थिति में हो सकते हैं, आज इस जन्म में या किसी और जन्म में। तो कृष्ण भगवान की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल थी। उन्होंने जो जब सबकी, इन सबकी मृत्यु होकर ये सब जब स्वर्ग जा रहे थे, तो उनसे पूछा गया, तो कर्ण का समय आया, उससे भी पूछा गया, तो उसको सोने का आसन मिला, सोने की थाल मिली, सोने का हर चीज सोने का मिला उसको। वो बहुत खुश हुआ। लेकिन अब बहुत समय होगा, खाने को कुछ मिला ही नहीं। वो पूछ रहा है कि भाई मुझे, मेरे को खाना ला के दो। तो जब भी कोई आता तो सोने की चीजें वाला खाना, वो बोलता मैं सोने की चीजों का कैसे खाना खाऊंगा, मुझे सिर्फ सोने का चीज दे रहा। तो वो जाता है, तो पूछता है कृष्ण ये क्या हो रहा है? तो उसको भगवान बोलते हैं कि तुमने जब मदद की, तुमने सबकी मदद की, तुमने क्या कैसे मदद की, तुमने खूब सबको स्वर्ण दिया। राइट, कर्ण सबको स्वर्ण का दान करता था। तो तुमने सबको दान किया, लेकिन तुम्हारे सामने जब अभिमन्यु उस पे लेटा मतलब मृत्यु शैया पे था, यानी कि उसको मौत के घाट उतार दिया गया था, तो उसको बहुत प्यास लगी, उसने पानी मांगा था युद्ध में। राइट, पानी दे दो मुझे, पानी दे दो करके, पानी चाहिए। तो वो कोई गया नहीं, वो भी नहीं गया कर्ण। बोला कि तुम्हारे सामने गड्ढा था, वहां पानी था, तुम उसको पिला सकते थे, लेकिन तुमने नहीं पिलाया। और तुमने ऐसा किया कि तुम सबको दान करते थे, तुमको कोई क्यों देगा? तो मृत्यु उपरांत भी सब कुछ देखा जाता है मास्टर्स। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा, ये तो सिर्फ शॉर्ट स्टोरी थी, लेकिन बताने के लिए कि अगर आप आज जो दिख रहा है जघन्य अपराध, उसको रोकथाम करने में नहीं रुके हैं,
तो आपके साथ भी वैसा ही हो सकता है और होगा भी, कि आपके साथ होगा इस डर से भी मत करो। जो सही नहीं है उसको रोकने के लिए हमेशा तत्पर रहो। इसलिए चूज करना पड़ेगा, तब उस जगह न्यूट्रल नहीं रहा जा सकता। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? सभी के लिए है ये। इसलिए मैं उस मास्टर की बात से वाकिफ नहीं रखती हूँ कि अगर ऐसा हो रहा है तो खड़े रहो और कुछ मत करो। मैं नहीं करूंगी ऐसा। मैं जाऊंगी और रोकूंगी उस चीज को। बिल्कुल नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। तो ये चीज मैं आप सबको बता रही हूँ। इसलिए ऐसा करने के लिए, किसी की जान अगर बचती है, ठीक है, मेरी जान जा रही, मैं समझ रही हूँ, लेकिन वो बच गई ना, या वो बच गया, जो भी है। क्योंकि आजकल तो लड़कों को भी नहीं छोड़ा जाता ना लड़कियों को छोड़ा जाता है। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि ईश्वर करे कि हर जगह ऐसा कोई जघन्य अपराध ना हो और सकारात्मकता हो। और अगर हम उनके वॉरियर्स बन के खड़े हो सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं, तो हमें जरूर करना चाहिए। और न्यूट्रल तब होना चाहिए जब आपको कोई ट्रिगर कर रहा हो, कुछ ऐसा बोल रहा हो। शांत हो जाओ, जरूरत नहीं है न्यूट्रल क्यों होना है। कई बार ऐसी केसेस हो सकते हैं कि जहां पर आपको सच के लिए लड़ाई करनी पड़े, आपको सच के साथ टेस्टिंग हो आपकी। तब आप किसकी चुनाव करेंगे? आपके साथ कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपका साथ पाकर, अगर आप सच वाले हैं, सच की राह पर चल रहे हैं, तो आपका साथ पाकर झूठ वाले लोग भी आपके साथ उस जगह पर जा सकते हैं जहां पर उनको अलाउ नहीं है। इसलिए अपने फ्रेंड सर्कल को चॉइस करना, आपके साथ के लोगों को चॉइस करना, किसके साथ आप उठ बैठ रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच, और इसको कंटिन्यू ही करेंगे। बट बहुत बहुत शुक्रिया क्वेश्चन डालने के लिए। चलिए ध्यान में बैठते हैं मास्टर्स। सो अपनी अपनी पोजीशंस ले लें, आंखों को बंद करें, पानी पी लें, जिनको चश्मे उतारने चश्मे उतार लें, अंधेरा कर ले अपने कमरे में अगर आपको अंधेरा करके बैठना है। और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। हमारी रीढ़ की हड्डी जब सीधी रहती है, जब हमारा शरीर पूरी तरह दृढ़ और सीधा हो जाता है, टाइट नहीं, सीधा, सीधा बैठते हैं, और विचार शून्य होने की जब हम कोशिश करते हैं और विचार शून्य होते हैं, तब हमारे भीतर ब्रह्मांडीय शक्ति प्रवेश करना शुरू कर देती है सहस्त्रार से। और ये ब्रह्मांडीय शक्ति हमें गहरे ध्यान की तरफ भी लेकर जाती है। साथ ही साथ ये ऊर्जा वर्टिकली आती है, सीधे खड़ी स्तंभ के रूप में आती है। ये स्तंभ जो सफेद प्रकाश की ऊर्जा से भरा हुआ है, ये सफेद प्रकाश ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे भीतर, हमारे सहस्त्रार से लेकर हमारे ब्रेन में, हमारे गर्दन में, हमारे ब्रेन स्टेम में, और साथ ही साथ हमारी रीढ़ की हड्डी में जब प्रवेश करती है, साथ ही साथ ये ऊर्जा हमारे चक्रों को साधती है, ठीक करती है, इसमें ऊर्जा देती है। और साथ ही साथ हमारे शरीर के बाकी के चक्र, उनको भी ये जागृत करना शुरू करती है, एक्टिवेट करती है और एक्सपैंड करती है। इसकी साफ सफाई होने लगती है। तो आपके भीतर हर प्रकार की प्रक्रिया आसानी से हो पाती है जो आपके शरीर को जरूरत है। आपका शरीर, आपके चक्र सब बैलेंस में आने लगते हैं, सब सही तरीके से काम करते हैं, क्योंकि अब आपके भीतर ऊर्जा भरी हुई है। और जब ऊर्जा भरी होती है तो हम सबको आसानी से माफ कर सकते हैं। हम किसी को परेशान नहीं करते, खुद भी परेशान नहीं होते। और साथ ही साथ हम हर एक तकलीफ को आसानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि अब हमारे भीतर उस ऊर्जा को ग्रहण करने की शक्ति भी है, समझ भी आती है, और हमारी चेतना का विकास भी होता है। तो धीरे धीरे मास्टर्स अपने हर एक श्वास को ग्रहण करेंगे, और धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास को आप रिलीज करेंगे और रिलैक्स होते जाएंगे। तो अपनी हर एक श्वास को ग्रहण करें मास्टर्स, धीरे धीरे करते हुए शरीर को सीधा रखें। हर एक श्वास को ग्रहण करते हुए महसूस करें कि शरीर के हर एक भाग में आपकी सांसें प्रवेश कर रही हैं, जो आपको और शांत और गहरी ऊर्जा में लेकर जा रही है। ये सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर को, यानी कि आपकी काया को भी स्वस्थ कर रही है, आपके विचारों को शुद्ध कर रही है, आपकी नाड़ियों को शुद्ध कर रही है, और इनमें मौजूद
किसी भी प्रकार की तकलीफ, कमी सबको दूर कर रही है। सो इसलिए तैयार हो जाओ। धीरे धीरे सर से लेकर पांव तक शरीर का हर हिस्सा सांसों के साथ जोड़ना शुरू करें, अपने भीतर प्रवेश करना शुरू करें और जान लो, पहचान लो। आपका हर एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एक भी क्षण नहीं गंवाना है। शांति से हर एक सांस को ग्रहण करते हुए उस परम आनंद को महसूस करिए जो आपके भीतर ही मौजूद है। ये परम आनंद, जब आप अपनी आंखों को बंद करते हैं और सांसों को अंदर खींचते हैं और आपका पूरा ध्यान आपकी बंद आंखों को अपनी दिव्य दृष्टि पर केंद्रित करें और महसूस करें बंद आंखों की ये दृष्टि जब आपके दिव्य दृष्टि पर पड़ती है, जहां पर आप तिलक या बिंदी लगाते हैं और सांसों को ग्रहण करते हैं। और सांसें अब धीरे धीरे आप अपने भीतर खींच रहे हैं। आपकी खुद की नासिका से कैसा प्रतीत होता है? यही वो परम आनंद की अनुभूति है जो बढ़ जाती है जब ब्रह्मांडीय शक्ति आपके भीतर प्रवेश करती है। तो इंटेंशन डालें कि आपके भीतर ऐसी कौन सी काया की तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ, मानसिक या आध्यात्मिक। आप इनको सांसों के द्वारा बाहर छोड़ें और धीरे धीरे अपने आप को रिलैक्स करें। महसूस करें कि आपका हर क्षण सांसों के साथ और गहरे ध्यान के साथ बीत रहा है। आपका हर एक क्षण और गहरा होते जाए। खुद पर ही काम करना है। सांसों को साधते रहें और महसूस करते रहें कि ये सांसें कितनी निर्मल, कोमल आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं। हमारी जिम्मेदारी है अपने आप के साथ कि हम हर एक श्वास को अपने भीतर आकर महसूस करें और शांत होते जाएं।
धीरे धीरे शरीर के नीचे के भागों को भी सांसों के साथ जोड़े। आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी पीठ, कमर, आपकी छाती में आपका हृदय और आपके लंग्स, फेफड़े, और नीचे जाते हुए डायफ्राम से आपका पेट, आपकी जननेंद्रियां और आपका मल निष्कासन तंत्र, सब जगह सांसें प्रवेश कर रही हैं। आपके हिप्स, आपकी जंघाएं, घुटने, पाँव की पिंडलियां, टखने, एड़ियां, पाँव के तलवे और उंगलियां एक लंबी गहरी सांस में सर से लेकर पांव तक शरीर को सांसों के साथ जोड़ ले। और जब सांस छोड़े तो मदर अर्थ के साथ जुड़ जाए और ग्राउंडिंग करें। ग्राउंडिंग हमारे शरीर को, हमारे मन को किसी भी प्रकार की सूजन से, तकलीफों से निजात दिलाती है। हर प्रकार की चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, डर सब दूर होता है। इसलिए हमेशा ग्राउंडिंग करते रहें। और साथ ही साथ आगे बढ़ना है तो अपने दिव्य दृष्टि से अपने आप को बाहर की ओर देखें, लेकिन अभी इस समय अपने भीतर जाए और गहरे में प्रवेश करें और शांत हो जाए। शरीर की तरफ से ध्यान हटा लें। अब धीरे धीरे शरीर की तरफ से ध्यान हटाते हुए अपना पूरा ध्यान अपने हृदय पर केंद्रित कर दें। महसूस करें कि आप अपनी खुद की हृदय को मन की आंखों से देख रहे हैं। हर एक श्वास आपके हृदय में प्रवेश कर रही है और सांस छोड़ते हुए आप सबको माफ करते जा रहे हैं। जो भी आपके मानस पटल पर विचार आता है, किसी का भी जिनको माफी नहीं दी है, उनको भी माफ कर दे। कुछ देर ये भी प्रक्रिया करते हुए अपने दिल को पूरी तरह से हल्का कर दे।
और धीरे धीरे जब भी आप सबको अपने मन से, मस्तिष्क से, हृदय से माफ कर देंगे, आप पूरी तरह निर्मल, शांत और हल्का महसूस करेंगे। तब धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने दिव्य दृष्टि पर केंद्रित कर दें। अब केवल और केवल सांसों के साथ आगे बढ़ना है। ना कोई सोच रखनी है, ना कोई विचार। सिर्फ निर्मल कोमल सांसों के साथ आगे बढ़ें, संगीत की धुन के साथ।
अब अपने शरीर को पूरी तरह स्थिर करके बिना मूव किए धीरे धीरे और गहरे ध्यान की तरफ आगे बढ़े। शून्य हो जाए, ना कोई विचार, ना कोई सोच, सिर्फ भीतर आती हुई बाहर जाती हुई सांसों पर ध्यान दे।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हम सब अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं। जब भी आप सब कंफर्टेबल महसूस करें, धीरे धीरे अपने शरीर की तरफ अपना ध्यान लेकर एक लंबी गहरी सांस अंदर की ओर लेते हुए अपने रीढ़ की हड्डी की तरफ गाइड करें। धीरे धीरे अपने हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। हर एक श्वास को ग्रहण करें मास्टर्स, हर एक श्वास को महसूस करें, अंदर आते हुए बाहर जाते हैं। धीरे धीरे अब हम सब सभी मास्टर्स को प्रणाम करें, धन्यवाद दें। अपने साथ जुड़े हुए हर एक ध्यानी जनों का शुक्रिया करें, मन ही मन सबको नमन करें। और धीरे धीरे अब अपनी खुद की चेतना में आते हुए हाथों को अनक्लास्प करें, पाँव की उंगलियों को हाथों की उंगलियों को हिलाएं। जब भी आप सब रेडी हो मास्टर, धीरे धीरे अपने आप को महसूस करेंगे। 1 मिनट और। अब धीरे धीरे अपने हाथों को अनक्लास्प करते हुए मास्टर्स 5 सेकंड के लिए अपनी हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे जब भी आप सब ध्यान से बाहर आ सके, अपने हाथों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे मास्टर्स, और बहुत ही प्रेम से हाथों को अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपने आप को हक करें, अपना खुद का शुक्रिया करें, शाबाशी दें अपने आप को, और अपने आप को हक करें मास्टर्स, और अपने आप से कहें कि मैं ही प्रेम हूँ, मैं शक्ति हूँ, शांति हूँ। मेरे भीतर प्रेम, शांति, शक्ति, ये सभी ऊर्जाएं हैं। धीरे धीरे अपने हाथों को अलग करते हुए ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स। थैंक यू सो मच, वेलकम बैक एवरीवन। किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। यस मनदीप जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मधु नमस्कार। जी। नमस्कार हाँ जी, जी, प्रणाम। मधु जी। हाँ जी, प्रणाम। मधु जी, कभी कभी बिल्कुल ध्यान क्यों नहीं लगता? कुछ बिल्कुल ही नहीं लगता। जैसे आज मैं बड़ी मुश्किल से, जैसे मुझे लग रहा था, कल भी मैंने ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी, कल रात को जब इंग्लिश की क्लास में भी। हम्म। तो पता नहीं क्यों एक एक सेकंड के लिए भी ध्यान नहीं लग रहा था। क्योंकि आज अपने फिर वही हुआ। हाँ जी। अपनी एनर्जी क्लेंस कर लीजिए आप थोड़ा सा। और कई बार हो सकता है कि आपको वो लग रहा हो कि कोई एनर्जी आपको बैठने नहीं दे रही हो, शांति से नहीं बैठने दे रही हो, जो ध्यान है वो लग नहीं रहा हो। लेकिन कई जी बार हम जब हमारी एनर्जीज, हम दिन भर जो जो काम करते हैं, या कहीं से कोई आया, बाहर से आया, या हमने दिन भर जो देखा, सुना, समझा, तो उसके कारण भी होता है कई बार। और कई बार हमारी खुद की ऊर्जा होती है कि हम और गहरे ध्यान में जाने की कोशिश कर रहे हैं और क्लेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, है ना। तो क्लेंस करिए,
तो धीरे धीरे आपको खुद को नमक लेकर अ, बैठे करें, नमक से क्लीन करें अपने आप को। कई बार ऐसा नमक हो से सकता कैसे? है, जैसे नमक कि से कैसे? देखिए कई बार क्या होता है कि आपके हाथ में नमक लेकर आप ये दोनों हाथ में भी लेकर बैठ सकते हैं, ऐसे करके ना बैठ गए आप, ऐसे करके पकड़ के बैठ गए, जी। आंखें बंद किया, और अब ये इंटेंशन डाले कि मेरे शरीर के में के भीतर, मेरे दिमाग में, मेरे विचारों में, मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा अगर है तो वो इस नमक में आ जाए, और 10-15 मिनट आप बैठकर अपने क्लेंजिंग कर लें। तो 10-15 मिनट के बाद ये नमक उठाकर आप कमोड में फेंक सकते हैं, सिंक में डाल सकते हैं और पानी से बहा दें। और ठीक। उसी तरह सुबह भी आप नहा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हो, या टेंशन टेंशन वाली चीजें चल रही हो, जी जी। तो उसके कारण भी ध्यान नहीं लगता है, ये भी हो सकता है। जैसे मूविंग करनी है ना अभी, तो ध्यान इसीलिए उस नहीं तरफ हो होता है। हाँ जी, ध्यान बार बार जाता है, अभी ये करना है, अब हाँ ये कर लें, फिर मूविंग के डेज 2-4 दिन रह गए हैं, अभी हाँ। करना है। हाँ अच्छा जी। देखो, अब आपको मैं जो बता रही हूँ उसको ध्यान से समझना। करना आपको है ना, जी। कौन करेगा? खुद ही करना है मुझे खुद जी। करना है। जब आप ध्यान में समय लेकर बैठे हो, अभी जैसे आप बैठे हो ध्यान में आकर, जी जी। तो जो सामने है पहले उसको कर लो। उस पे जो बाद में करना है काम, वो अभी भी आपका चल रहा है आपके दिमाग में, जी। लिए नहीं हो रहा है। अगर आप छोड़ हम्म। दोगे कि करना तो मुझे ही है, लेकिन जब मैं एनर्जी लेकर, जैसे बोलते हैं ना, जब हम सोते हैं कि चल सुबह उठेंगे तो हम काम करेंगे, जी। लेकिन क्या हम रात भर काम कर रहे होते हैं? तब नहीं ना, सो रहे होते हैं, नहीं, सो रहे क्योंकि होते हैं, शरीर हाँ थका जी। होता है। उसी तरह हम काट ही नहीं पाते अपने आप को, उससे अलग ही नहीं कर पाते, क्योंकि खुद को ही सोचना पड़ेगा, खुद को ही अलग करना। तो नेगेटिविटी नहीं है फिर हम्म। वो वहां पे फिर क्या है कि मैं काम में बिजी हूँ, मेरा दिमाग काम में बिजी है, मुझे उस काम की अति है, जल्दी है, करना है। हम्म। इसलिए पूरा दिमाग आपका कहाँ जा रहा है, आप किसको ऊर्जा दे रहे हो? उस काम को, ध्यान, जो स्ट्रेस है उसको और बढ़ा रहे हो। जी हाँ जी। लेकिन ये नहीं है कि मैं मिस कर रही हूँ, कि मैं आपका सेशंस ले नहीं 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 रही हूँ, नहीं, मैं मैं वो बैठी नहीं बोल हूँ। रही हूँ। हाँ मैं जी, समझ नहीं नहीं, गई मैं। हूँ, मैं हाँ समझ जी। गई। मैं आपको जो जी। समझा रही हूँ, आप नहीं, आप केवल आपके समझ लिए गया मैं। नहीं है। हाँ जी। ये मैं केवल समझ गई, आपके हाँ लिए जी। नहीं है, नहीं, मैं समझ गई कि आप समझ गए, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम किसको ऊर्जा दे रहे हैं? हम जो काम करना है उसको ऊर्जा दे रहे होते उसको। हैं, लेकिन हम्म। खुद को ऊर्जा नहीं दे रहे होते हैं कि आज अभी इस समय मेरे लिए ये जरूरी है, मैं पहले आज अभी, अगर मैं ध्यान ये करने बैठी हूँ, मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के ध्यान में बैठना है, मुझे काम करना है, मैं कर लूंगी, करना है, लेकिन वो जब होगा तब होगा। आज अभी इस समय मैं क्या कर रही हूँ? वैसे ही जी। हम क्या करते प्रेजेंट हैं, में। दूसरों की तरफ ध्यान देते हैं, दूसरों को हम सोचते हैं कि अरे ये हमारे, आज वहां जाकर ये करना है। जब कोई चीज काम करनी होती है, उसकी अति होती, जल्दी होती है, तो हम बैठ ही नहीं पाते ध्यान में। तो इसलिए अपने आप को काटो, अलग करो। इसलिए मैंने कहा ना, अपने शरीर को स्थिर करिए, दृढ़ करिए, और सब जगह से ध्यान हटाकर अपने पास ले आइए। कई ठीक। बार मैं बोलती हूँ, अभी आज नहीं बोला मैंने, लेकिन मैं बोलती हूँ, राइट। मैंने आज ये बोला कि बस अपने शरीर को स्थिर कर लो, सबको माफ कर दो, और अपना पूरा ध्यान अपने दिव्य दृष्टि पर केंद्रित करके आप सिर्फ सांसों के साथ संगीत की धुन पर आगे बढ़े। एनीवे, थैंक यू सो मच ठीक मनदीप है। जी, हाँ करिएगा, जी, थैंक यू। देखिएगा। जी। यस, किसी और का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग मास्टर्स, एनीबडी एल्स? पुष्पा आंटी, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हाँ, नमस्कार। सर दिख रहे हैं आज तो, बोलिए पुष्पा जी। रुको, मैं अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ, हाँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बहुत दिनों के बाद में मैं स्थिर बैठ पाई हूँ। मैं बहुत दिनों के बाद में, क्या बात है। सही में वैसे मैं आपको, बहुत दिनों के बाद में ऐसा लगा। मैं ऐसे भी नहीं हुई हूँ, हली भी नहीं हूँ। इतना अच्छा लगा मेरे को। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बताने के लिए। आवाज ही नहीं आ रही है। मैंने कहा आवाज बहुत आई? बहुत धन्यवाद। अब आवाज आई? ओके ओके। मैं हाँ नहीं, आराम से मैंने बोल रही थी। आवाज बंद कमी कर दी थी मैंने। शायद कमी हो ध्यान गई के थी बाद, वैसे। केवल ध्यान के बाद केवल आप लोग का ही थोड़ा ना यह हाल होता है, मेरा भी होता है ना, मेरे को भी मन नहीं करता बोलने का। ओके, चलिए मैम। शुक्रिया, थैंक यू धन्यवाद। सो मच। एनीबडी एल्स मास्टर्स?
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है, तो हम आ, ध्यान का जो सेशन है वो समाप्त करते। कल तो फिर मिलना है, तो फिर मिलेंगे, तो फिर बात करेंगे। तब तक के लिए अपने अपनी ध्यान की पेटी बांधे रखिए, उड़ान भरते रहिए, लेकिन सही जगह पर जाना है। तो कल मिलेंगे फिर से सही उड़ान के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें, और सभी हैप्पी, हेल्दी एंड वाइब्रेंट रहें। सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो, सभी का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, और अपने भीतर प्रवेश करते हुए हम सब अपना इनर वर्क करते रहें, सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, और अपना जो मेन कार्य है वो करते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। कल मिलते हैं। तब तक के लिए, आपको पता है ना, अच्छा खाना है, अच्छा अच्छे से पीना है। पीना कौन सा, पानी पीना है। ओके, लेमनेड पीजिए। मेरे जैसे सर्दी अगर आपको हो रही है, बार बार ऊपर नीचे हो रही है, तो विटामिन सी की कमी है मास्टर्स। मैं जाकर अब अपनी विटामिन सी लेने वाली हूँ, नींबू पानी। एनीवे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, कल मिलते हैं। मजे करिए ध्यान में।